हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज मैंने बहुत दिन बाद पूरा बोला है क्योंकि कुछ बच्चों का आया था कमेंट कि सर आप जब हेलो बच्चों बोल के है ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल बोलते हो ना तो बड़ा बोरिंग लगने लगता है। अब बच्चों बोरिंग क्या है, देखो दो तीन चीज़ें मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने टीचरों को देखा है पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ गाना गा देते हैं, कोई कहानी सुना देते हैं। देखो गाना अगर मैं गा दिया तो तुम्हारा फिर संगीत से विश्वास उठ जाएगा। और कॉमेडी वॉमेडी का क्या है, बीच में जो दिमाग में आता है, मैं आर्टिफिशियल थोड़ा करने लगूंगा यार। जो भी मैं जो आएगा मन से वही तो बोलूँगा। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 16 था शायद मेरे ख्याल से, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। और हम पूरा जान गए थे, समझ भी गए थे डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखने लगे थे डिफरेंशिएशन को कि ये हो है क्या, ये चल क्या रहा है। जैसे 2 और 2 4 का एक इमेज बनता है ना दिमाग में, वैसे डिफरेंशिएशन का भी बना लिए थे हम लोग थोड़े एक हद तक। आज बच्चों हम जो सीखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका यूज़। तो वो जब यूज़ देखेंगे ना तब और ज़्यादा दिखेगा, तब चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आज बच्चों हम देखने क्या वाले हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये कहोगे सर ये क्या नया कुछ बता रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि नाम ही इसका है, मैक्सिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा यानी बड़ी वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमा यानी छोटे से छोटा। ठीक है। अब बच्चों जरा इस कर्व को देखो, अभी ये सब गणित पे मत जाओ, बस ये जो ग्रीन एक्स ऐसे दिख रहा है, ये साइन टाइप का ऐसे कर्व, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। और ये जो ग्रीन कर्व है ये कोई एक ऐसा कर्व है, मतलब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। अब कहोगे सर ये बार बार आप लिखते रखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे मैं आपसे कह दूँ y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो आपको मैंने बता भी रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या जाके देखना कि e की पावर x का कैसा कर्व होता है, ऐसा टाइप का कर्व होता है। तो ये कोई ना कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, वो साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। वो मान लेते हैं हम एक जनरल y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा टाइप का कर्व। ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत अच्छी बात। हमने इसमें देखो ये जैसे पहाड़ टाइप का बन रखा है। अब एक चीज़ तो आपसे को देखकर ही पता चल रही होगी। मैं आपसे कहूँ जरा ये बताओ इस कर्व पे y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मतलब y सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। तो आप कह दोगे सर ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है। कह दोगे आप, सबसे ये जो ऐसे हिल बन रहा है उसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको बोलेंगे हम बच्चों मैक्सिमा, मैक्सिमा बोलेंगे। अब मैं आपसे कहूँ इसका सबसे छोटी वैल्यू बताओ y की, यानी मिनिमम वैल्यू, तो आप कह दोगे सर ये देखो ये जो खाई है, खाई, ये जो पहाड़ के नीचे खाई है, ये कह दोगे सर मिनिमम वैल्यू है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी x1, x की वैल्यू जब x1 है, यानी यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, तब y आपका मैक्सिमम है। और जब x की वैल्यू x2 है तब y आपका मिनिमम है। ये देखो मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। भाई बहुत अच्छा, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने देख के तुरंत बता दिया। ये तो बच्चों यहाँ कर्व आपको दिख रहा है, ड्रॉ कर दिया है, तो आप बता पा रहे हो। अब जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा ऐसे ऐसे करके कोई एक इक्वेशन दे दूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब मैं कहूँ जरा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस कर्व की। मान लो या ये पूछ लूँ कि ये बताओ क्या x इज इक्वल टू 3 पर ये कर्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या ना ही वो मैक्सिमम है ना ही वो मिनिमम। तो आप ऐसे मुंह फैला दोगे, मतलब मुँह फैला यानी कि ऐसे बेहोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों पहले तो आप सोचोगे कि यार ये तो दिख रहा था, इसको प्लॉट करें पहले। अब प्लॉट करोगे तो प्लॉटिंग इतने बड़े गणितज्ञ हो कि इसको प्लॉट कर पाओ, पहली बात तो इसको तब देख के बताओ कि हाँ भैया x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम है या ये मिनिमम है। लेकिन डिफरेंशिएशन हमको एक लिबर्टी देता है, या एक बहुत अच्छा हथियार देता है कि हम सिर्फ थोड़ी सी गणित लगा कर ये बता देंगे कि इस x इक्वल टू 3 पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। बहुत सिंपल क्या है बच्चों, जरा डिफरेंशिएशन की ग्राफिकल मीनिंग पे चले जाओ। ग्राफिकल मीनिंग, इसको अभी मैं रब कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, कि आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भावनाओं को समझो मेरी। अब देखो क्या है, डिफरेंशिएशन को मैंने बताया था क्या होता है। किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, अगर ऐसे कर्व है तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। अगर ये पॉइंट ए है और मैं कह दूँ इस पर डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब तो यही है कि ये जो इस पॉइंट पर डाला हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो स्लोप बना रहा होगा, यानी tan अल्फा, यही तो, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डाला है वो एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका tan यही होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए।
इस चीज़ को अगर हमने ध्यान में रखा तो हम झट से बता सकते हैं कि कोई कर्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देखो एक तो चीज़ हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है इन पे ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, यानी ये कहीं बीच के पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। जरा बच्चों इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल के देखो, तो ये टेंजेंट जैसे डॉटेड लाइन दिख रहा है वो इसको टच करते हुए जा रहा है इस कर्व को, तो ये टेंजेंट तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? ये कुछ एंगल मान लो बना रहा होगा अल्फा, ये हमको पता है बिल्कुल बना रहा है। अब जैसे ही ये टेंजेंट ऊपर बढ़ रहा है, एक एक पॉइंट लेते हो, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा होगा? ऐसे होगा। आगे बढ़े और आगे बढ़ो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों देखो जो टेंजेंट होगा किसी पीक पॉइंट पे, जैसे ये मेरा हाथ है ऐसे ऊपर बढ़ रहे हो, इस पे ये टेंजेंट है। देखो बच्चों मेरे हाथ को देखो, इस पेन को देखो, ये पेन एक टेंजेंट है जो कि इस मेरे हाथ का ये जो कर्व दिख रहा है इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट है। ये देखो ऐसे टेंजेंट आगे बढ़ रहा है। ये जो मेरा ये वाला पॉइंट दिख रहा है नकल का, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर जाते जाते देखो 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 क्या हो रहा है, ये देखो एकदम सीधा हो गया, टेंजेंट हो गया कि नहीं? यानी ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। देखो यहाँ पर वही हो रहा है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस पॉइंट पर देखो एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं होगा? यानी अगर ये पॉइंट सबसे ऊपर का पॉइंट है तो यहाँ पर डाला हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी इस पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स एट x1 क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि बच्चों देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है? वो अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई, तो tan जीरो क्या होता है? जीरो। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट x1 क्या हो गई? जीरो। ये तो पता चल गया। अब इसी टेंजेंट को नीचे लाते जाओ, देखो देखो अभी नीचे आ रहा है, ये वाला टेंजेंट देखो, इस पॉइंट पर डाला टेंजेंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखो ये इस पॉइंट पे ऐसे आ गया, फिर ये टेंजेंट क्या हो रहा है? ऐसे 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 आते आते देखो देखो ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, और फिर इस पॉइंट पे देखो वो एकदम स्ट्रेट हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो हम कह देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट x2 भी क्या होगी? जीरो। क्योंकि तो हमको एक चीज़ पता चल गया, डिफरेंशिएशन ने हमको एक बहुत अच्छी बात बता दी जो हमारे लिए क्लू का काम करेगी, एक हिंट का काम करेगी कि जो भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उस पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो आनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ फंक्शन एट एनी पॉइंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। बात समझ गए कि नहीं? ये तो कहानी पता चल गई। अब वो होगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम की कहानी आपको देखो बच्चों कितना बढ़िया। अगर मैं आपको वो डिफरेंशिएशन की ना समझाता तो क्या आपको ये समझ में आता? बात समझे? मैं फिर से बोल रहा हूँ कैसे सर, एक एक टेंजेंट डाला 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 डाला, ये टेंजेंट गया 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 गया, ये क्या हो गया? हाँ, ये टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये टेंजेंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, और फिर ये टेंजेंट नीचे गया नीचे गया नीचे गया, मिनिमम पॉइंट पे फिर ये पैरेलल हो गया। तो देखो मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि किसी मैक्सिमा या मिनिमा पर डाला हुआ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये तो पता ही है। ये मेरा हाथ है, इस पर ये देखो टेंजेंट डाल रहा हूँ, इसके कर्व पर यहाँ पर आके क्या हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर ये ऐसे होता, या मान लो ये है, ये देखो ये मिनिमम पॉइंट है, ये टेंजेंट डाला 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 डाला, फिर ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए। बात समझ गया? बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी आपको गणित तो बता दी, थोड़ी कहानी बता देता हूँ कि ये जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होते हैं इनको मैक्सिमा या मिनिमा बोला जाता है, या एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोला जाता है, या इनको टर्निंग वैल्यूज़ भी बोला जाता है, या स्टेशनरी वैल्यूज़ भी बोला जाता है। अब आप कहोगे सर इतना कुछ क्यों बोला जाता है? इनकी प्रॉपर्टी देखो कैसी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो समझ ही गए होगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर या नीचे की वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, सबसे ज़्यादा है सबसे कम। बात समझ गए? इसलिए इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। टर्निंग वैल्यूज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इनके बाद एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा जरूर आएगी। बात ध्यान रखना, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा जरूर होगी, क्योंकि कर्व यहाँ से देखो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले देखो बढ़ रहा था, उसके बाद देखो टर्न हो गया नीचे आना, फिर देखो यहाँ पर घट रहा था लेकिन इसके बाद देखो बढ़ने लगा, तो टर्न हो गया, इसलिए इसको टर्निंग वैल्यूज भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी मतलब जैसे मान लो कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ रहा था चढ़ रहा था चढ़ रहा था चढ़ रहा था, इस पॉइंट पे आके एकदम रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आके हम मैक्सिमम पीक, अब हवा में तो कहीं ऊपर चले नहीं गए, हम यहाँ पर आके रुक गए, इसलिए इसको स्टेशनरी वैल्यू बोला जाता है। बात समझ गए? उसी तरह नीचे मान लो यहाँ पर ऐसे लुढ़कते हुए आया है, यहाँ पर रुक गए, इसलिए इसको स्टेशनरी वैल्यू भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये इस कर्व के लिए ना, बहुत जितने भी कर्व होंगे उनमें कुछ ना कुछ तो होगा, कर्व कैसा भी हो सकता है। बात समझ गए? तो इनको स्टेशनरी वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, टर्निंग वैल्यू या मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। और एक कंडीशन और पता चली हमको कि एट मैक्सिमा और मिनिमा
और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा 0। इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी मतलब कि ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है किसी पॉइंट के लिए टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमा किसी पॉइंट पे निकाली जाती है। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि ये फंक्शन दे दिया है जाओ मैक्सिमम मिनिमा ऐसे करके निकालो जाएगा, मैं किसी पॉइंट को चेक करने के लिए बोलूँगा कि बताओ मैक्सिमम है या मिनिमम, या मैं एक इंटरवल दे दूंगा, एक रेंज दे दूंगा, बताऊँ पूछूंगा कि इसमें बताओ कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम, या है भी कि नहीं है, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट है ये मैक्सिमम मिनिमम में नहीं आता, या तो ये आता है या ये आता है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये अगर फॉलो नहीं होगा तो मैक्सिमम मिनिमम होगी ही नहीं, तो ये तो ज़रूरी है। अब देखो बच्चों, ये अगर तुम कहानी समझ गए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। जैसे मैंने बच्चों बताया था आपको कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है कि नहीं। इसको जरा हम देख के देखते हैं। y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो। याद करो बच्चों, मैंने बताया था कि नहीं, यानी कि y इज इक्वल टू सी, अगर ये वैल्यू क्या होगी c कांस्टेंट, तो x अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, y हमेशा क्या रहेगा c कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो एक लाइन पैरेलल आ रही है x एक्सिस के पैरेलल। अब देखो किसी लाइन जिसका स्लोप x एक्सिस से 0 बन रहा हो, ये देखो 0 ही तो है, ये इसके बीच और इसके बीच का एंगल, ये लाइन के बीच का एंगल अल्फा क्या है 0। बात समझ गए? जैसे कि ये लाइन थी उसको गिरा दिया ऐसे पैरेलल में, तो अल्फा हो गया आपका, अल्फा हो गया 0। तो जब 0 डिग्री है यानी इसके हर एक पॉइंट पे डाला हुआ टेंजेंट भी तो इसके पैरेलल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0। देखो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता। आपको दिख गया कि नहीं? देखो दिखने लगा तो मजा आ गया, दिखने लगा तो समझ गए सब कुछ। एक और आपको चीज दिखा देता हूं कि अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन लेता हूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही आता है। क्यों आता है बच्चों, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सीरीज में, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। e की पावर x याद करो, मैंने इसका एक्सपेंशन बताया था। क्या होता था इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये होता था कि नहीं? अब आप कहोगे सर हाँ बताया तो था कुछ कुछ आपने ऐसा, जाके एक्सपोनेंट वाले लेक्चर में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका बच्चों जरा डिफरेंशिएट करो इस सीरीज को, तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x क्योंकि रूट ये जो फैक्टोरियल 2 है वो तो कांस्टेंट है, वो वैसे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होती है 2 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 बाहर ले लो अंदर बचेगा 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी 2, 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 6 प्लस एंड सो ऑन ऐसे आता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। इसको देखो जरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2 क्योंकि उसकी वैल्यू वही है। आगे जब आप, मैंने आगे नहीं सॉल्व करा, आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इस सीरीज को डिफरेंशिएट करने पर भी वही सीरीज आ रही है। देखो इसको डिफरेंशिएट करने पर भी वही सीरीज आ रही है, इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स आ रहा है। बात समझ गए कि नहीं? ये मैंने थोड़ा ज्ञान का बता दिया, इसको भूल जाओ, ये सब छुपा दो, इसको भूल जाओ, बस ये कहानी समझ लो थोड़ा सा, तो आपको और मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन दिखे आपको, ठीक है? तो देखो जैसे मैंने पहले बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा पे डी वाई बाई डी एक्स होना ज़रूरी है, तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी। अब कहोगे सर ये तो पता चल गया कि भैया मैक्सिमा मिनिमा पे डी बाई डी एक्स 0 होगा, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि जो भी पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? उसके लिए बच्चों कुछ 2 कंडीशन होती है, वो जान लो। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, एक कंडीशन ये देखो क्या है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, जरा बच्चों उस कर्व पे फिर से लौट जाते हैं। ये कर्व था हमारा, देखो मैक्सिमा पे ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप यानी कि ये जो एंगल बन रहा है अल्फा मान लो बन रहा है, ये जैसे ही टेंजेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये अल्फा क्या होता जा रहा है, ये देखो ये अल्फा था, ये अल्फा ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो बच्चों अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स है टेन अल्फा, टेन अल्फा जैसे ऊपर तक जा रहे हैं टेन अल्फा कम होता जा रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन अल्फा आप कह सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन अल्फा वो
लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो यानी रेट निगेटिव होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जब भी देखो x बढ़ा और y बढ़ा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझो, x बढ़ा और y घटा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। क्यों बच्चों, क्योंकि y घट रहा है, x जैसे बढ़ रहा है, y जैसे ऐसा एक कर्व है तो इस कर्व के लिए x बढ़ने पर y देखो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई कर्व है तो देखो x बढ़ रहा है, y क्या है, घट रहा है, देखो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही है, ये स्लोप जो है ये देखो घटता चला जा रहा है। तो d बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा क्या है, dy बाई डी एक्स, वो लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है। तो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको जब अंदर लिखोगे पूरा तो इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, क्या मतलब, दो बार डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब मैं आपसे कहूँ dy बाई डी एक्स निकालो तो आप कह दोगे कि भैया 3x की पावर 3 माइनस 1, यही तो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपको पता है। अब मैं आपसे कहूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6x। बात समझ गए, ये हो गया d2y। अब अगर आपसे कहूँ d3y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, ये इसको क्यूब मत पढ़ना, d3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो x इंटू 1, ये हो जाएगा 6, है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये मैंने यहीं पर बता। तो कोई कर्व मैक्सिमम अगर होगा तो उसके लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये ज़रूरी कंडीशन है और ये सफिशिएंट कंडीशन है। एक होता है कि ये होगा तभी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, क्या होगा वो नहीं पता, और अगर ये भी फॉलो हो गई तो वो कर्व क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब हम निकाल के देखेंगे उस पॉइंट पे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन जीरो है कि नहीं है। वो ये सफिशिएंट कंडीशन यानी कि इतना पूरा कर देगी, इस पूरी कंडीशन को पूरा कर। अब क्या है बच्चों, अब ये है कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है, फिर से उसी कर्व पे आ जाते हैं। ये आगे बढ़ के ऐसा था, इस पॉइंट के बाद ये मिनिमा आ रहा था। अब देखो जरा बच्चों, ये जो स्लोप है अभी क्या हो रहा है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, पहले क्या हो रहा था, बढ़। इस पॉइंट के बाद ये जो मिनिमा है उस पर क्या हो रहा है, ये स्लोप निगेटिव, देखो ये अल्फा है, यहाँ पर क्या है, ये अल्फा ऐसे आ रहा था, ये अल्फा ऐसे आ रहा था, यहाँ पर अल्फा क्या हो गया, जीरो। उसके बाद अल्फा निगेटिव होना चालू हो गया, देखो निगेटिव, पहले प्लस वाई एक्सिस पे जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद देखो स्लोप यहाँ पर आने के बाद अब बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, घट रहा था, इसके बाद क्या हो रहा है, स्लोप देखो बढ़ रहा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ डी tan अल्फा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, यानी d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ये सफिशिएंट कंडीशन है फॉर मिनिमा। तो बस इतना, अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा तो दो चीजें, तो इसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं बच्चों। देखो टेंजेंट यहाँ पर स्लोप कम बना रहा है तो यानी d बाई डी एक्स ऑफ tan अल्फा क्या होगा, लेस देन जीरो, tan अल्फा यानी कि स्लोप, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमा। मिनिमा के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, और मिनिमा के लिए निगेटिव। बिल्कुल उल्टी कंडीशन है, मैक्सिमा यानी ज़्यादा होना चाहिए तो उसमें निगेटिव आ रहा है, मिनिमा यानी कम होना चाहिए तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो ये होती है बच्चों सफिशिएंट कंडीशन। अगर, लेकिन एक कंडीशन और है, इफ अगर आप dy बाई डी एक्स निकालो और वो जीरो ना आए, वो जीरो नहीं आ रहा है, तो कर्व आपका नाइदर मैक्सिमम, मतलब जो नेसेसरी कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो गई तो आगे क्या चेक करोगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। बात समझ गए, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई। अब आप कहोगे सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मान लो दो बार डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स तो जीरो आ गया, मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो आ गया, तब क्या करेंगे, ना तो वो पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव, बताएंगे कैसे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। या ऐसा तो नहीं होता कि अगर ये भी जीरो आ जाता है यानी कि नाइदर मैक्सिमम, ऐसा नहीं है बच्चों। हमेशा ऑड डेरिवेटिव चेक करने हैं, नेसेसरी कंडीशन में हमेशा ऑड डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, तो ये d की पावर 1 है ना,
और फिर d3y/dx³। अगर d2y/dx² 0 आ जाए तो नेक्स्ट डेरिवेटिव कौन सा होगा, d3y/dx³। इसको 0 होना जरूरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर d3y/dx³ भी 0 आ जाए तो d4y/dx4 को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे इवन डेरिवेटिव जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव आने चाहिए। देखो जैसे d2y/dx² क्या आ रहा था, पॉजिटिव या निगेटिव। अब देखो अगर d3y/dx³ 0 आ रहा है तो हम फिर चेक करेंगे कि d4y/dx⁴ क्या है। अगर ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। जैसे कि d2 में चेक करते थे वैसे इसमें चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर ये 0 नहीं आया, मान लो dy/dx आ गया 0 और d2y/dx² भी आ गया 0, तब आप क्या चेक करोगे, d3y/dx³ ये आना चाहिए 0। अगर नहीं आया तो कर्व नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसका एक जनरल कंडीशन क्या होगी, ऑल ऑड डेरिवेटिव शुड बी 0, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू d3y/dx³ इज इक्वल टू d⁵ अपॉन dx⁵। ये सब क्या होने चाहिए, एंड सो ऑन 0। देखो 1, 3, 5 ये सब ऑड डेरिवेटिव है, ये सारे 0 होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशन। देखो इस लेवल तक तुमको पहुंचना ही नहीं पड़ेगा, जितनी फिजिक्स पढ़नी है ना उसमें d2y तक ही पहुंचोगे। पहले dy/dx चेक करोगे, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चेक कर लोगे। इसको बच्चों बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। बात समझ गए। अब एक बच्चों यहाँ पर एक चीज देख ले, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा और मजा भी आएगा। क्या, द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u इज गिवन बाय, मतलब इस इक्वेशन से उसका टाइम निकाल सकते हैं। h जहां पर मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, ये तुम खड़े हो, ठीक है, मस्त घूम रहे हो फिर रहे हो, तुमने यहाँ से एक पार्टिकल या कहते हैं बॉल फेंकी ऊपर, ऐसे ऊपर फेंकी, इसको फेंका तो ऊपर पहुंचने में इसको टाइम t लगेगा, मान लेते हैं t लगेगा। द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन विथ वेलोसिटी u, मतलब आपने u वेलोसिटी से ऐसे फेंका। तो ये जो इक्वेशन इसको गवर्न करती है वो होती है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये बच्चों हाई स्कूल में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो वो अभी जब मोशन पढ़ेंगे ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सब पढ़ लेंगे। अभी उस पर नहीं जाना, अभी हमको गणित समझनी है। देखो अभी हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित यानी मैथमेटिक्स समझ। फाइंड टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जब सबसे ऊपर जाएगा उसमें टाइम निकालो क्या हो। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे काम आती है। देखो बच्चों h आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मतलब सॉल्व कर रहा हूं, फॉर h टू बी मैक्सिमम। अब जरा बच्चों यहाँ ध्यान देना, क्या u आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है जरा बताओ बच्चों, क्योंकि आपने इसी वेलोसिटी से फेंका तो u तो चेंज होगा नहीं। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान ले, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि आपने जिस वेलोसिटी से फेंक दिया अब वो नहीं चेंज होगी ना। तो g चेंज होगा 9.81 की, मतलब जिस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है 9.81। बस चेंज क्या होगा, चेंज होगी हाइट और टाइम, मतलब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हाइट बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल कह सकते हैं भाई कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ रही है। तो अगर हमको ये निकालना है कि h मैक्सिमम होगा टाइम के साथ कि नहीं, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी बच्चों। देखो अब आपको कर्वर बनाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं h को अगर टाइम के साथ मैक्सिमम होना है तो एक नेसेसरी कंडीशन थी कि dh/dt होना चाहिए 0। बिल्कुल सही है बात कि नहीं, क्योंकि h का टाइम के साथ डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब h की वैल्यू इसमें रख दो, यानी कि हमको डिफरेंशिएट करना है इस पूरी इक्वेशन को, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखो वाले नियम याद करो, ut माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, g भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, g/2 d/dt ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। d/dt ऑफ ut, u तो बच्चों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dt/dt माइनस g/2। अब देखो बच्चों t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो dt² dt क्या हो जाएगा 2 × t
इज इक्वल टू 0। ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम का टाइम के साथ डिफरेंस है, यानी कि dx बाई डी क्या होगा 1, तो u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, यही तो। अब ये उधर ले जाओ तो u इज इक्वल टू जी टी, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम फॉर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट u बाई जी। ये आपका आंसर हो गया। u और g की वैल्यू मान लो क्वेश्चन में दे रखी है, मान लो कह दिया कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया, g की वैल्यू दे रखी है, आप टाइम निकाल दोगे। टाइम कौन सा टाइम, टाइम फॉर h मैक्स, एच मैक्स यानी कि मैक्स। अब आप कहोगे सर आपने तो नेसेसरी कंडीशन लगा के बस आंसर निकाल दिया, ये कहाँ चेक करा कि ये मैक्सिमम जाएगी क्या। अबे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि वो फेंकने पर मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, तो हमको चेक करने की जरूरत क्या है, हम बस नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे, टाइम बता दें। देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है, आपको कितनी जल्दी पता चल गया, वरना कितनी कहानी लगानी पड़ती। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये है बच्चों डिफ्रेंशिएशन का जादू। आज समझे कि नहीं, इसको देख लो एक बार, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये हो, मुझे लग रहा है ये सब समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों।